यहाँ तो वलमाए दिन क्या करते हैं, प्रत्याशी तो बुलाते सिर्फ मिठाई खाते हैं। उनके बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि वसूल बेच कर मसनद खरीदने वालों, निगाहे आले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास नहीं था नहीं होगा कभी, कि अपनी हिरिस से बंदे हो बेज़मीर हो तुम। अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। स्वागत है। मैं फिरोज़ अख्तर। दोस्तों, 70 लोकसभा घोषी का जो इलेक्शन गर्म हुआ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अरविंद राजभर जी जो छड़ी के निशान से, और समाजवादी पार्टी में राजीव राय, और बहुजन समाज से बालकृष्ण चौहान, ये तमाम लोग घोसी लोकसभा से मैदान में आए हुए हैं। मैं जनता तक एक मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता, यहाँ हर बार एक ही चीज़ होती है, एक लहर होती है, बीजेपी हराओ। यहाँ की जनता उस लहर में बह जाती है और जिसको जिताना है जिता देती है। जीतने वाला अपने घर चला जाता है, न उसको काम का पता, न उसको यहाँ की जनता के दुख दर्द का पता। इसी सिलसिले में यहाँ हमारे बीच दो लोग मौजूद हैं। कुछ चर्चा किया जाएगा और जनता तक कुछ मैसेज पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन भाई साहब से आपका तारुफ कराता हूं। हाँ भाई, मैं मोहम्मद राशिद। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कि आप लगभग 25 से 30 साल तक आपने 5 से 6 मरतबा वोट दिया होगा। कहीं कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कुछ आपको विकास दिखाई दे रहा है या विकास की कमी है। इस विषय पर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, विकास के नाम पे तो यहाँ पे कभी हम लोग, यहाँ की जनता वोट देती ही नहीं है। यहाँ तो एक लहर होती है बीजेपी हराओ, और उसी में सब बह जाते हैं। हालांकि हमको चाहिए कि ये जो विकास करने के नाम पर जो वोट मांगने आए उसको दिए। जो जैसे कि बेसिक शिक्षा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं है कुछ यहाँ पे, और हॉस्पिटल मेडिकल लाइन में देखिए तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मामूली सी चोट भी आ जाए तो इनको अभी हमको आजमगढ़ या बनारस लेके जाना पड़ जाता है। मैं चाहूँगा कि हम लोग अब जो भी इलेक्शन करें, वोट करें तो विकास के नाम पर करें। चेहरा चेहरा देख के जो विकास का मुद्दा लेके आए उसी को करें। ये न हो कि बीजेपी हराओ। हमको बीजेपी हराने से नहीं मतलब है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपको, आपके अंदाज से समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कि बीजेपी के सहयोगी दल, ये आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से किसकी सीट निकलेगी? यहाँ तो देखिए, दोनों बीजेपी और गठबंधन दोनों में बहुत टक्कर का मामला है। अब उन दोनों में से कोई एक निकलेगा। मतलब कि थोड़ी चूक हो गई तो कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है। बहरहाल मैं थोड़ा सा, डॉक्टर भी हैं और मुफ्ती भी हैं जनाब राशिद अहमद साहब, तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि ये एक जनता को संदेश दें। संदेश का मतलब कि जनता को जागरूकता करें, जनता को जगाएं। और जनता जैसे यहाँ विकास के नाम पर कभी वोट देती नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके द्वारा जनता तक एक मैसेज पहुँचाया जाए कि आप जिसको भी वोट दें, मैं ये नहीं कहता कि आप समाजवादी को दें, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को दें, चाहे बहुजन समाज पार्टी को दें, आप किसी को दें, आप आज़ाद हैं। यहाँ के नागरिक किसी को वोट दे सकता है, वो अपने वोट का मालिक है, वो अपने वोट कहीं भी डाल सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ न ज़बानी हो, यहाँ सिर्फ एक कागजी मुद्दा हो। यहाँ की जनता एक मुद्दा बनाए और वो कागजी बनाए, और जिसको जिताना चाहे उसको ये कागजी मुद्दा या ज्ञापन के रूप में उसको दें, और ताकि वो जीतने के बाद हम यहाँ की जनता उसे काम करवा सके। इसी मुद्दे में सोच रहा हूँ कि डॉक्टर साहब कुछ इस पे तफसील से सबसे पहले मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि खास तौर से हमारे मुसलमान बिरादरी में 25% लोग तो वोट देने जाते ही नहीं हैं। बोलते हैं कि वोट देने से क्या हो रहा, या कौन सा प्रत्याशी अच्छा है। सही बात है, उनका भी कहना कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बद और बदतर का चुनाव है, इसमें जो बेहतर लगे दोनों में उसको वोट देना चाहिए।
और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा से तो 30 साल से यही होता आ रहा है कि बीजेपी हराओ। अब बीजेपी हराओ में जो पार्टी सामने है उसको आदमी वोट दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमान लोग को चाहिए कि तभी अपना भी एक लीडर चुनना चाहिए, बनाना चाहिए। और विकास से नाम जो भी प्रत्याशी जनता के बीच में आता है वोट लेने के लिए, सबसे पहले अगर वो पुराना है, पिछली बार भी रह चुका है, तो उससे पूछना चाहिए कि पिछले 5 सालों में आपने काम क्या किया है, किस बुनियाद पे आप वोट ले रहे हैं। और अगर प्रत्याशी नया है तो उससे पूछना चाहिए कि आपका वादा क्या रहेगा, कि इसके जीतने के बाद आप क्या करेंगे, या जनता के मूड में जो मकसद हो। जैसे ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है तो बिजली के बारे में या और सब विकास के बारे में, या शिक्षा का कोई साधन यहाँ नहीं है उसके बारे में। हायर शिक्षा लेने के लिए यहाँ से मऊ से बाहर लोगों को जाना पड़ता है, उसके लिए लोगों को बात करना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा, आप जितने के बाद क्या करेंगे। हाँ, अगर कोई वादा करता है अच्छा से कि है मैं जितने के बाद ये कर दूँगा या वो कर दूँगा, तब तो उस पर वोट देना चाहिए। और रही बात ये कि हम लोग देखते हैं, हम लोग की पैदाइश से पहले था ओवर ब्रिज का मामला चल रहा है फाटक पर। खैर अब तो वो शुरू हो गया है काम, नहीं तो अब सब जितने आए हैं सब वादा करते रहे हैं 30 साल 40 साल से, लेकिन अब तक कुछ उस पर काम हुआ नहीं है। यहाँ के वलमायदीन क्या करते हैं, प्रत्याशी को बुला के सिर्फ मिठाई खाते हैं। उनके बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि वसूल बेच कर मसनद खरीदने वालों, निगाहे आले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास नहीं था नहीं होगा कभी, कि अपनी हिरिस से बंदे हो बेज़मीर हो तुम। दोस्तों आपने सुना डॉक्टर साहब की बात, तो कहीं ना कहीं यहाँ कमी है वोट देने वालों की भी। लेने वाला तो वो चाहिए करेगा कि यहाँ के तमाम लोगों से वोट लेकर जीत के घर चला जाए, मगर यहाँ कमी है यहाँ तमाम जनता की जो वोट देते हैं, ये ना सोच समझ के वोट नहीं देते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, जनता से गुजारिश करूँगा कि आप किसी को भी वोट देकर जिताएं, मगर एक कागजी कार्रवाई की करें। यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं, यहाँ के उलमाए दीन से या यहाँ के पूंजीपति से, यहाँ के बुद्धिजीवियों से, आप जिसको मानते हैं उनके पास जाएं, उनसे मिलें, और एक मुद्दा बनाएं यहाँ क्या क्या विकास चाहिए, यहाँ क्या क्या होना चाहिए। इसलिए कि 25 से 30 साल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ कोई विकास हुआ नहीं है। तो मैं जनता से यही गुजारिश करूँगा, सिफारिश करूँगा कि मेरी बात को ध्यान दें, यहाँ कागजी मुद्दा मतलब कि तैयार करें, और जिसको जिताना चाहें यहाँ उलमाए दीन या पूंजीपति या बुद्धिजीवियों के द्वारा वहाँ तक कागज़ पहुँचाएँ और उनको जिताने का काम करें, और ताकि वो आदमी जीते। तो जीतने के बाद यहाँ की जनता उनसे सवाल कर सके कि हमने आपको जिताया है तो आप क्या करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ कमी बेसी या कुछ कहना सुनना हो तो बेशक कमेंट कीजिए। तब तक हमारी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।